अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आफिया सलाम शो। और इस शो में गैर मामूली तौर पे हम किसी पॉजिटिविटी की बात नहीं करेंगे इस वक्त, क्योंकि अभी अभी एक ख़बर आई है कि इंग्लैंड में एक अदालत ने क्रिकेट की करप्शन में मुलविस 2 खिलाड़ियों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और सलमान बट दोनों के खिलाफ उन्होंने कहा है, और ज्यूरी ने कहा है कि ये दोनों मुजरिम हैं करप्शन के। मेरे साथ क्रिकेट के ब्लॉगर और राइटर हैं अनवर अली खान। अस्सलाम वालेकुम। और इनसे कुछ बात करेंगे इस सिलसिले में। क्या ख्याल है? ब्रेकिंग न्यूज़ बट नॉट सरप्राइजिंग न्यूज़। नो, इट्स नॉट सरप्राइजिंग, बट ये देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो व्हाट यू मेंशन कि आप कुछ पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, आई विल कम टू दैट एंड आई विल शो यू द पॉजिटिव आउट ऑफ दिस मिजरी दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू। वो तो फिर अल्टीमेटली ढूंढना पड़ता है सिल्वर लाइनिंग। हाँ, नहीं, द रियलिटी इज कि देखिए अगर आपने कोई गलत काम किया है, यू शुड बी पेनलाइज्ड, एज सिंपल एज दैट। And I think what the UK judicial system ने दिखाया है कि it doesn't matter who you are, अगर आपने कोई गलत काम किया है और आपके ऊपर साबित होता है तो आपको सज़ा मिलेगी। अब इन लड़कों को क्या सज़ा मिलती है ये हम आगे जाके देखेंगे। ऑन द सेम सब्जेक्ट, ऑन द सेम रदल से कि दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये 2 लड़के पकड़े गए हैं, इनका सबूत मिल गया है। कह लीजिए नादानी थी, कह लीजिए मगरूरी थी, स्टिंग ऑपरेशन की वजह से पकड़े गए। और इसकी और एक मजेदार बात ये, जिस ऑपरेशन ने और जिस ऑपरेटर ने उनको पकड़ा था वो खुद खत्म हो गया। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। वो तो चले किसी और वजह से, मे बी ये लड़के समझेंगे वो मकाफाते अमल है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन द सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये कि वी हैव टू मूव ऑन। बिल्कुल, इसमें हम पीछे नहीं देख सकते, हमने आगे देखना है। ये अपॉर्चुनिटी है क्रिकेट बोर्ड PCB के लिए, ज़का साहब के लिए, टू एजुकेट द बॉयज़, एजुकेट द टीम्स के यू नो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, योर नेशन। हमारी प्राइड है, हमारा अना है, हमारे इज्जत है। वो आप दे आर एम्बेसडर्स ऑफ गुडविल टू द नेशन। अच्छा, ये आप बड़ी एक होप की बात कर रहे हैं कि ज़का साहब ये उन्हें बताएंगे और ये PCB की जिम्मेदारी है, लेकिन ये इसी PCB की जिम्मेदारी थी कि वो इन लड़कों को भी बताते। आज तक तो बोर्ड ने ये काम किया नहीं। ये आज से ये मसला शुरू हुआ नहीं है। ये क्रिकेट में करप्शन, इस तरह के इल्जामात 80s से सुनना शुरू हुए। ये बात नहीं है कि 80s ही में हुआ, उससे पहले भी होता था, लेकिन ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे ये 80s में सुनने में आया। आफिया, दिस विल गिव अस अ वेक अप कॉल। हमें ये जगाएगा। हम जाग के सोने वालों में से हैं। ये पहली दफा हुआ है कि आपके 2 मायनास खिलाड़ी, किसी भी शोबे के खिलाड़ी, किसी भी फील्ड के, क्रिकेट, हॉकी, व्हाटएवर, इनको गिल्टी वर्डिक्ट पब्लिकली दिया गया। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ी सी एक इजाफा कर दूं इसमें कि 3 खिलाड़ी हैं इसमें जी, जो कि मुलविस। 2 का तो फैसला आज आया है। मोहम्मद आमिर जो बॉलर हैं, उन्होंने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था कुछ वक्त पहले, तो इसलिए अब जो इस तमाम वाक़े के बाद, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के जब वो डस्ट थोड़ी सेटल होगी, तो जिस चीज़ पे फोकस करना होगा कि उनको क्या सज़ा होती है। और मेरे ख्याल में आपने अभी देखा था कि मैक्सिमम क्या सज़ा है, वो ज़रा इसमें अकॉर्डिंग टू द UK मीडिया, हम इंटरनेट पे भी पढ़ रहे थे, मैक्सिमम 7 साल सज़ा हो सकती है बोथ आसिफ को एंड आमिर को। एंड सज़ा का मतलब जेल। हाँ, प्रॉपर जेल। अब तक हमारे यहाँ सज़ा का ये मतलब समझा जाता रहा है कि बैन कर दिया और कुछ फाइन कर दिया, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 आध मैच फी होती है। बिल्कुल, ये नहीं, आज तक उन लड़कों को फाइन से कोई असर हुआ नहीं। बिल्कुल। देखिए आफिया, इसमें इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री, ये चीजें बेसबॉल में भी हुई हैं, ये चीजें फुटबॉल में तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल, यूरोपियन फुटबॉल में, चाइनीज फुटबॉल में, एशियन सॉकर में तो बहुत कॉमन है। टेनिस में हुआ है। तो देखिए अब ये चीजें, बॉक्सिंग, सॉरी टू कट यू, यू नो ना, एब्सोल्युटली, इन सारे नूरा कुश्ती और बॉक्सिंग और फिक्स्ड मैचेस का तो टर्म ही वहीं से आई ना। ये जो कुश्ती जो दिखाई जाती है वो तो है ही एक्सेप्टेड है। बट आई थिंक एज ए नेशन, एज ए क्रिकेट फॉलोअर, मुझे अफसोस होता है, दुख होता है। यू फील सैडन्ड बाय द एक्ट्स डन बाय दीज यंगस्टर्स और दीज प्लेयर्स। एंड आई होप, और मुझे दुआ ये है कि यार सीखेंगे, वेदर PCB डज इट और नॉट, इट डजंट मैटर। इन लड़कों को अपने आप को देखना होगा, अपने आप से समझना पड़ेगा। सुबह जब उठते हैं और शेव करते हैं, अपने आईने में देखना होगा कि मैं हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। फॉरगेट PCB, फॉरगेट ज़का साहब, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती है, गाड़ी मैंने रोकनी है, सज़ा पुलिस वाला ज़रूर देगा अगर मैं लाइन तोड़ दूँ, लेकिन एक उसूल बनाया हुआ है, फॉलो करो। क्यों नहीं करते? लेकिन आप जो है ना, ज़रा फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं।
ये तो पूरी कौम के लिए सही है। जो सही और गलत का जहाँ फर्क या तो मालूम ना हो या मिटा दिया जाए या फिर गलत को सही एक्सेप्ट कर लिया जाए, वहाँ ये मसाइल बार बार आ रहे हैं। हमारे ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। नहीं देखिए, मैं पॉलिटिक्स का ना तो एक्सपर्ट हूँ ना मैं समझता हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप की जो बात कर रही है, देखिए इन मसाइल के बहुत से तरीक़ेकार हैं जो कि हल किए जा सकते हैं। ठीक है, वो एक उमर शरीफ साहब का कोई मज़ाहिया ड्रामा था कि जी मैं चांद तारे ले आऊँगा अपनी नई दुल्हन के लिए ले आएगा, तो उसका ससुर कहता है कि जाके सब्जी ले आ। तो मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ कि यार लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स, उनको सही कर लो। इस्लामाबाद क्या चीज सही कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। इसको तो बात नहीं कर रही, मेरा मतलब ये कि जब ये एक नया लड़का क्रिकेट में आता है जो हायर लेवल क्रिकेट है, देखिए वो एकेडमी भी हमारे यहाँ है, वहाँ पे लोग सिर्फ उनको कोई स्टांस सही करना या बॉलिंग मैं जानता ये तमाम चीजें उनको बताना है कि आप अब इस लेवल पे आ गए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल इंटरनेशनल लेवल है, जिसके लिए वो बच्चा जो खड़ा होते साथ ही बल्ला पकड़ने के काबिल होता है, वो उस लेवल को एक्सपायर करता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी, वहाँ पहुँचने के कुछ रिक्वायरमेंट्स, I think it boils down to a lot of education. सिखाना पड़े, it's not just the cricketing skills. आपको जब आप एम्बेसडर होते हैं, आपको एक तरीक़ेकार बताया जाता है कि आपने बात क्या करनी है, चहलकदमी कैसे करनी है, सोचना कैसे है, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। I think part of the academy should perhaps be कि भाई इनको एजुकेट किया जाए। Definitely. It should definitely be because they are ambassadors of the country. They are, indeed they are. Very poor ambassadors, unfortunately. बट देखें, अब मैं इसमें 2 मिनट आपसे पॉजिटिव की बात करता हूँ। मैं 2 दिन पहले दुबई में था और मैंने 2 घंटे जाके टेस्ट मैच क्रिकेट देखा। 5 लोग थे स्टेडियम जिसमें एक मैं था। And I saw this boy Junaid bowl, and I saw even Umar bowling and others bowling. And I tell you, देखें आपके 2 मायानाज बॉलर, गिल्टी बॉलर्स, Amir and Asif, are out. They are out. And yet you still produce bowlers who can take 20 wickets on dead wickets like Dubai and Abu Dhabi. It goes to the credit of the nation and the boys and the natural talent that हमारी country में है। उस talent को, despite the system, वो उमर कुरैशी साहब मरहूम ये कहते थे despite the system कि ये लड़के हमारे आ रहे हैं। काम ये है कि इनको थोड़ा सा गाइडलाइंस दें, इनको समझाएं and take difficult decisions. PCB has to take difficult decisions. यही तो मुश्किल है कि साथ नहीं लेना, ये लड़का खराब है या रेपुटेशनल क्वेश्चन मार्क के नहीं चाहिए मुझे कोई और। ऑस्ट्रेलिया में भी जब बैन लगा था, जब 3 उनके खिलाड़ियों पे बैन लगा था जी, तो उसके बाद वो खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं बने। सही है, एक्सेप्ट फॉर वॉन, वो आ गए थे, शेन वॉन आ गए थे। वो टीम में मार्क वॉन एंड शेन वॉन, राइट जी, वॉन केम बैक, हां, एंड मे स्टिल इज अ सेलेक्टर और समथिंग। एनीवेज, ठीक है, द पॉइंट इज के दे वर accepted as guilty by the board. Absolutely. हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जो भी गिल्टी पार्टी थी उसको exonerate करते हैं, उसको दोबारा वो लेकर आ जाते हैं टीम में कि भाई हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत नहीं है, ये अगर दूसरे लोगों को आने का मौका दिया। देखिए कितने मैचेस हम हारते हैं, तो ठीक है कुछ और हार जाएंगे, कोई मसला नहीं, I am with you। एक आध दफ़ा मतलब सीरीज भी हम कई दफ़ा हारते रहे ना। हमारे हिस्ट्री में इतने पैचेस आए हैं जब हमने पे दर पे सीरीज हारी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, टोटली बैड पैचेस आए हैं, निकल आएंगे उससे इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल निकल आएंगे। यू हैव द टैलेंट, इट्स प्रूवन टाइम एंड अगेन, इट इज प्रूवन टाइम एंड अगेन। आपने अभी एक अननोन टूर्नामेंट जीता है, हांगकांग सिक्सेस आपने जीता है, वो तो खैर इमैटेरियल, बट देखिए टैलेंट है, टीम में टैलेंट की कमी नहीं है। ज़रूरी बात यह है, चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इन लड़कों को बताया जाए जो कि अभी नहीं so to speak पकड़े गए। Hopefully they are also, they are not guilty, I agree with it, but they need to be told this is wrong, ये गलत काम है, ये नहीं करो, and focus on your sporting abilities। खेलोगे, टीम में आओगे, कमाई करोगे, अपने लिए शोहरत हासिल करोगे और मुल्क को इज्जत दोगे। और दूसरी बात ये कि ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर ये नतीजा है जिसमें ना कमाई का कोई चांस है, अपना इज्जत तो खैर रही, इज्जत तो खत्म हो गई और मुल्क की बदनामी अलग है। सो या इट्स ए टू वे स्ट्रीट। इन लड़कों को एहसास होना होगा और पीसीबी को एहसास दिलाना होगा, पीसीबी को इन्फोर्स करना होगा। देखिए एहसास दिलाना बड़ा हल्का सा लफ्ज है जी। जब उनके लिए वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना देते हैं कि जी आप फलां से बात नहीं कर सकते, फलां से मिल नहीं सकते, फलां मौजू पे बोल नहीं सकते, तो जब ये तमाम चीज़ें वो इन्फोर्स करते हैं तो फिर ये चीज़ें उससे पहले की हैं, उससे एक स्टेप पहले की हैं कि जब आप खेलने के लिए जा रहे हैं ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। वो अपने पर्स के अंदर पुड़िया लेके चले जाते हैं किसी चीज़ की कि जी हकीमी दवाई थी, फॉर हेवन से, गलत चीज़ थी। तो देखिए एक फॉरेन ऑफिस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है हमारे फॉरेन ऑफिस में कि जब
new recruits or new people are going abroad, they're giving it, I think, a 6-week course. Ethics पे, टाइमिंग्स पे, मोरालिटी पे, कपड़ों पे, मेहमान नवाजी पे। तो इस किस्म की कुछ चीज़ इन लड़कों को भी कही जाए कि किन लोगों से तुमने उठना बैठना है, किन से बातचीत करनी है। और ये चीज़ दुनिया भर में होती है कि जो एजेंट्स होते हैं उनकी they do a thorough check before they can become my agent. Not only that, ये जो आप बात कह रहे हैं ये शुरू में होता था। हमारी 50s की जो टीम थी उसके प्लेयर्स हमें खुद कहते हैं, वो भी तो अक्सर प्लेयर्स ऐसे बैकग्राउंड से आए थे कि वो उस सोसाइटी में मूव नहीं करना चाहते थे। सीनियर प्लेयर्स जो सोसाइटी के नॉर्म्स को जानते थे वो उनको सिखाते थे, चमचा कांटा पकड़ना सिखाते थे, खातून के लिए कुर्सी खोलना, दरवाज़ा खोलना सिखाते थे। ये चीज़ें बहुत लिबरल दौर है, ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बदतमीजी जो है वो एक्सेप्टेबल हो गई है। that is very wrong. कभी वो आपको पुरानी टीम्स कभी भी किसी पब्लिक जगह पे बगैर अपने ब्लेजर के नजर नहीं आते थे। सही बात। ये शॉर्ट्स पहने चप्पलें खड़खड़ाते कभी आपको प्लेयर्स नजर नहीं आते थे। अब वो ऑफिशियल दावतों में इस किट में आते हैं। I agree with you, मैंने देखा। ठीक है, तो वो एक डिजेनरेशन आपके तमाम नॉर्म्स की जो है वो नजर आ रही है। कहीं ना कहीं तो फिर इन्होंने रास्ते से खिसक जाना था। लेकिन इसमें मैं इल्ज़ाम जितना इन लड़कों को दूंगी उतना ही क्रिकेट की इंतज़ामिया को दूंगी। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब एक लड़का अंडर द विंग आता है तो उसको इन तमाम चीज़ों की डूज एंड डोंट्स बताएं। ये मानने वाली बात नहीं है कि मोहम्मद आसिफ और सलमान बट जैसे सीनियर खिलाड़ी, वो डेफिनेटली सीनियर, चले सीनियर एज में ना सही, एक्सपीरियंस में तो सीनियर है ना, दुनिया भर खेल चुके थे वो, उनको ये चीज़ उनको नहीं बताई गई या उनको अब तक पता नहीं थी। चले मोहम्मद आमिर तो बच्चा है, that doesn't absolve him of the guilt. It does to a certain degree. Well, maybe, but and I'll give you the glitter of that life. देखिए, I'll give you एक बड़ी interesting off the line जाएंगे हम, लेकिन एक interesting analogy दूंगा। I've forgotten the name of that lady who's made a movie, The Children of Taliban. शर्मीन उबैद जी, उनकी एक बहुत प्यारी मूवी है, बहुत थॉट प्रोवोकिंग। जितने भी सुसाइड बॉमर्स हैं दुनिया भर में, wherever they were, अब तो चले गए बेचारे, उनकी उम्रें क्या हैं? 14 से 18 साल। बिल्कुल ठीक है। आमिर की यही हाउस होल्ड इनकम वाज मे बी लेस देन 1,000 पाउंड्स पर एनम, 1000 पाउंड। अगर उसको कोई कहता 10,000 पाउंड बोल के नो बॉल कर ले, उसने कर दी। ठीक है, शुक्र करें, खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने पट्टी बांध के लॉर्ड्स को नहीं उड़ा दिया। I'm not saying, but what I'm trying to say कि वो इतना यंग था, वो इतना यंग था कि उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया, फला एंड you know things like that. भाई मेरे कहने का मकसद ये है, या मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि ऐसे लोग इनका दिमाग कंट्रोल कर लेते हैं जो मुंतज़मीन है, वो क्यों नहीं इनका दिमाग कंट्रोल करते? Because communication gap है। तो ये गलती किसकी है? लड़कों की तो नहीं, बहरहाल इंतजामिया दोनों की है। देखिए, ये नहीं हो सकता इस मामले में, आप दोनों नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेटर को अगर कोई इंतजामिया का आदमी कुछ बताना चाहेगा तो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं सुनता आपकी, तो वो कम्युनिकेशन गैप जो है ना, ये इधर से नहीं है कि हम नहीं सुनेंगे आपकी। देखें, दोनों के इसलिए है कि इन लड़कों को भी एहसास होना चाहिए। जो मैंने लाल बत्ती वाली कहानी आपको एग्जांपल, चले वो मिनिस्ट्रल कॉम आप समझे कि नहीं है, तो हमें कोई समझाने वाला भी होता है ना, तो वो विपिंग की बात आ गई, विपिंग होनी चाहिए, करें आप, विपिंग होनी चाहिए। अकेडमीज आर सपोज्ड टू बी दोस विपिंग ग्राउंड्स वेयर दे नीड टू बी होन्ड एंड ट्रेन्ड इनटू प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हु हैव टू प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल एज इंटरनेशनल। एक और इसकी वजह, एक और जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं इस वक्त, हमने तो पीसीबी को भी खींच दिया, हमने लड़कों को भी थोड़ा खींच, व्हाट अबाउट मीडिया? आज ये लड़के श्रीलंका की सीरीज 2-0 जीत जाएं और वनडे सीरीज 5-0 जीत जाएं, आप देखें क्या होता है। मीडिया तो देखें, मीडिया हैज टू बी ब्लेम्ड इक्वली बिकॉज वी पुट देम ऑन टू द यू नो द पेलेस्टियल कि जी ये तो बादशाह हो गए, दैट्स इट। नहीं तो ये तो पूरी कौम बादशाह बनाती है ना, तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। देयरफॉर आप अब्सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, अब्सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इन लड़कों को इक्वली रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी। दे हैव टू रियलाइज कि आई एम अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर माय फैमिली एंड आई एम अर्निंग ए रेपुटेशन फॉर माई सेल्फ, और मैं मुल्क और कौम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल, असल में जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आती है कि हम मुल्क और कौम के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम वहाँ के लिए एक अच्छा नाम कमाने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ अपनी रोजी नहीं कमा रहे, जी। तब तक ये जो मसाइल हैं ये आते रहेंगे, और इसलिए आते रहेंगे अगर बोर्ड ने कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस ना ली। बिल्कुल सही है। तो मैं इनिशियल इसीलिए ये रिकर हुए हैं। इसके रिकर होने की यही वजह है, अगर शुरू में 80s में एक सख्त और तल्ख फैसला कर लिया जाता
तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये दोबारा ही हो। Perhaps आप सही कह रही है, मे बी एविडेंस नहीं था, मे बी वी डिडंट हैव द टेक्नोलॉजी टू हैव द एविडेंस। है कि गिल्टी कौन, वो जो पकड़ा गया? नहीं, गिल्टी कौन वो पकड़ा नहीं गया, गिल्टी कौन जिसके, आप देखें लॉ ऑफ द लैंड क्या है, लॉ ऑफ द लैंड नहीं दुनिया भर का लॉ है, मैं आपको एक्यूज कर देता हूँ फॉर एनीथिंग, अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है you will walk free. No, that's true. So today it says on the newspapers 9,000 text, 9,000 SMS between the players. So evidence आ गया, I am sure आर्मी ने भी कहा गया, कोर्ट बदलने की तस्वीर आ गई, वो स्टैक्स ऑफ मनी सामने रखा हुआ नजर आ गया, सब कुछ आ गया ना, तो ना, वो तो एविडेंस आपके पास सारी चीजें आ गई। होता यही है कि आप करते जाते हैं, इवेंचुअली यू विल बी कॉट। ये लड़के ये समझते थे कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे, हमें फलां बचा लेगा, हमें फलां बचा लेगा, बट बैरून मुल्क जाके अगर आप कोई काम करते हैं और कोई चीज़ ऐसी करते हैं, और देखें वहाँ लॉ ऑफ द लैंड इज लॉ ऑफ द लैंड फॉर द कॉमन मैन एज वेल एज फॉर द रिच मैन, एंड इट्स इक्वल फॉर एवरीबडी, ब्लैक वाइट काला हुएवर, इट इज सेम लॉ फॉर यू एंड फॉर मी। गलत काम करूंगा, प्रूव माई सेल्फ, यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, यहाँ नहीं है, इसीलिए ये काम होता गया। और दूसरी बात यह कि हमने बहुत से लोगों का यहाँ नाम लिया, कुछ इदारों का नाम लिया, एक है ACU, बिल्कुल है, एंटी करप्शन यूनिट ऑफ ICC जी, वो क्या करता है ये अब तक समझ नहीं आई। देखिए ICC में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें समझ नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने पाकिस्तान टीम को क्यों नहीं बुलाया, पाकिस्तान की T20 को IPL पे नहीं बुलाया, चलिए मान लिया, चैंपियंस ट्रॉफी तो ICC का है कि T20 चैंपियंस के लोग जाएंगे उसमें, पाकिस्तान के T20 का चैंपियन क्यों नहीं गया? वाई वॉज इंडिया की 4 टीमें वाज प्लेइंग? ICC तो छोड़ दें, ICC छोड़ नहीं सकते ना उनको, हमें बात तो बहरहाल उनके मुतालिक भी करनी है। और यही आज का मैसेज है कि ये सही कह रहे हैं कि नेगेटिव बात तो हो रही है, एक बहुत बुरी खबर है, एक बदमज़गी से पैदा हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स इट हर्ट्स, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हुआ है, लेकिन इसी में हमें ढूंढनी पड़ेगी पॉजिटिविटी, और वो इसी तरह ढूंढनी पड़ेगी कि जब गलत काम से हम दूर रहने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही, और अपने मुल्क के लिए कुछ सोचेंगे। Thank you very much. See you next time. Thank you. Thank you all. Thank you.